सुमन 5G हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव का साधारण युवक था जो अपने जीवन में निरंतर संघर्षों का सामना कर रहा था। उसका हृदय भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति से भरा हुआ था, परंतु जीवन में अभाव और कष्टों के कारण वह अक्सर भगवान से प्रश्न करता था। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरा संघर्ष कब समाप्त होगा? सुमन 5G का परिवार कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी पर थी। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और पास के शहर में बेच देता था, लेकिन हर रोज मेहनत के बावजूद पेट भरने लायक भोजन जुटाना भी मुश्किल होता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे एक वृद्ध साधु दिखे। साधु की उपस्थिति में अद्भुत शांति थी। उन्होंने सुमन 5G से कहा, पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर संघर्ष की छाया स्पष्ट झलक रही है। क्या तुम भगवान भोलेनाथ के दरबार में गए हो? क्या तुमने शिव की शरण में पूर्ण समर्पण किया है? सुमन 5G ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भोलेनाथ का अनन्य भक्त हूँ। मैं भगवान शिव को अपने घर के मंदिर में बैठाकर प्रतिदिन उनकी आराधना करता हूँ, परंतु मेरे जीवन में कभी शांति नहीं आती। मैं काफी परेशान हूँ, क्या करूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा विश्वास तुम्हें परीक्षा की ओर ले जा रहा है। शिव अपने भक्तों को तभी आशीर्वाद देते हैं जब वे अपने संघर्षों में डटकर खड़े रहते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। घर में मंदिर बनाकर उसमें भगवान को बैठाना, उनकी प्रतिदिन पूजा करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। परंतु मंदिर भगवान का दरबार है, वहां भगवान को बैठाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि भी किया जाता है। इसलिए मंदिर सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु जाना जरूर चाहिए। इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जिसमें प्राचीन शिवलिंग है। यदि तुम वहां जाकर सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो तुम्हें मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। सुमन 5G ने साधु की बात में अपनी सहमति दिखाई और उनकी बात मानते हुए शिवलिंग की खोज शुरू कर दी। जंगल घना और खतरनाक था। रात के अंधेरे में जंगली जानवरों की आवाजें डरावनी सी थी, परंतु सुमन 5G का विश्वास अटल था। वह मन ही मन नमः शिवाय का जाप करता रहा और उस प्राचीन मंदिर की तलाश करता रहा। कई घंटों की यात्रा के बाद उसने एक गुफा पाई। जब वह गुफा के भीतर गया तो वहां एक प्राचीन मंदिर दिखी जिसमें एक प्राचीन शिवलिंग था। वहां का वातावरण अद्भुत था, जैसे पूरी प्रकृति शिव की स्तुति कर रही हो। हे महादेव, मैं काफी संघर्षपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए। मेरी मेहनत का कोई फल क्यों नहीं मिलता? कृपया मेरी मदद करें प्रभु। तभी अचानक गुफा में एक तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ मां पार्वती भी थी। शिव ने कहा, हे सुमन 5G, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ आने को विवश किया है, परंतु तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा है। यदि तुम इसे पार कर सको तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सुमन 5G ने उत्साह से कहा, प्रभु, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। कृपया बताएं, मुझे क्या करना होगा? शिव ने उसे एक रहस्यमय ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज में अद्भुत शक्ति है, परंतु इसे पाने के लिए तुम्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। यदि तुम इन तीनों में सफल रहे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर इसमें तुम्हारी हाँ है तो जाओ और उसका सामना करो। पहली कठिनाई सुमन 5G के सामने यह आई, जिसमें उसे एक धनदौलत से भरी गुफा में भेजा गया। गुफा में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का ढेर था। जब सुमन 5G की आंखें बहुमूल्य रत्नों से चकाचौंध हो रही थी, तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, सुमन 5G, ये सब तुम्हारा हो सकता है यदि तुम इस ताबीज को यहीं छोड़ दो। सुमन 5G ने अपनी मां और परिवार के कष्टों को याद किया, परंतु उसने सोचा, यदि मैंने शिव द्वारा दिया गया यह ताबीज छोड़ दिया तो उनकी कृपा से वंचित हो जाऊंगा।
धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। उसने लालच को त्यागते हुए गुफा से बाहर निकलने का निश्चय किया। दूसरी कठिनाई उसके सामने यह आई जिसमें उसे एक डरावने जंगल में भेजा गया। वहां उसे कई जंगली जानवरों ने घेर लिया। वे गरज रहे थे और उसकी ओर बढ़ रहे थे। सुमन 5G का दिल तेजी से धड़कने लगा, परंतु उसने अपनी आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे जानवर शांत हो गए और जंगल में शांति छा गई। इस प्रकार सुमन 5G ने दूसरी कठिनाई का सामना भी पार कर लिया। तीसरी कठिनाई में उसे अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान करने को कहा गया। सुमन 5G को शिव ने दर्शन देकर पूछा, सुमन 5G, अब मैं जो तुमसे कहने वाला हूं शायद तुम इसे पूरा नहीं कर सकोगे। तुम्हारे पास जो सबसे मूल्यवान चीज है, क्या तुम उसे हमारे लिए त्याग सकते हो? प्रभु, मेरे पास तो केवल मेरी भक्ति और मेरे परिवार का प्यार है। यदि मेरा बलिदान मेरे परिवार को सुख दे सकता है तो मैं अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हूं। शिव मुस्कुराए और बोले, सुमन 5G, यह केवल एक परीक्षा थी। तुम्हारे समर्पण और साहस ने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे भक्त हो। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अब तुम्हारे संघर्षों का अंत होगा। भगवान शिव ने सुमन 5G को ताबीज की शक्ति का उपयोग करने का तरीका बताया। उस ताबीज ने न केवल उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि उसे पूरे गांव का आदर्श बना दिया। अब वह लोगों की सहायता करता और उन्हें शिव की भक्ति के महत्व को समझाता। इस प्रकार सुमन 5G संघर्ष और शिव भक्ति का प्रेरणा स्रोत बन गया। अब वह लोगों को भक्ति का महत्व समझाते हुए मंदिर जाने को प्रेरित करता और लोगों को यह भी सिखाता। भगवान शिव न केवल अपने भक्तों को कठिनाइयों से बचाते हैं, बल्कि उन्हें उनका सामना करने की शक्ति भी देते हैं, ताकि समय आने पर वह खुद को असमर्थ महसूस नहीं कर सके। गांव में अब हर व्यक्ति शिवलिंग के समक्ष यह प्रार्थना करता, हे महादेव, हमें हमारे संघर्षों का सामना करने की शक्ति दीजिए और हमें सच्चा भक्त बनने का मार्ग दिखाइए।